कानपुर में दांत की डॉक्टर करती थी हेयर ट्रांसप्लांट। लाखों के इलाज मात्र हजारों में। फर्जी डॉक्टर के इलाज से 2 लोगों ने गंवाई जान। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट कराने वाले 2 युवकों की जान चली गई और आरोपी डॉक्टर खुली हवा में सांस ले रही है। दरअसल कानपुर की डॉक्टर अनुष्का तिवारी, जो खुद को हेयर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ बताती थी और कम पैसों से बाल उगाने का दावा करती थी, जहां अन्य क्लिनिकों में यह सर्जरी लाखों रुपए में होती है, वही अनुष्का यह काम मात्र 40 से 50 हजार रुपए में कर देती थी। यह दावा जान गंवाने वाले इंजीनियर मयंक कटियार और विनीत दुबे के परिजनों ने किया है। मयंक के परिजनों के अनुसार डॉक्टर अनुष्का तिवारी ने 40,000 रुपए ऑनलाइन अपने खाते में मंगवाए और फिर अपने क्लिनिक में करीब 5 घंटे तक उनकी सर्जरी की। वहीं विनीत से उन्होंने पैसा कैश में लिया था। वहीं पुलिस की प्रारंभिक जांच में डॉक्टर के पास सिर्फ BDS की डिग्री होने की जानकारी मिली है। DCP पश्चिम के मुताबिक इस डिग्री से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। अग्रिम जमानत की कोशिश में जुटी है डॉक्टर अनुष्का। डॉक्टर अनुष्का तिवारी के खिलाफ सबसे पहले केस दर्ज कराने वाली इंजीनियर विनीत दुबे की पत्नी जया त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि उन्हें जानकारी मिली है कि अनुष्का अग्रिम जमानत लेने की कोशिश कर रही है। जया ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस ने मेरी FIR दर्ज करने में 2 महीने लगा दिए और अब रिपोर्ट दर्ज करने के 7 दिन बाद भी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि अब तो मयंक की मौत का मामला भी सामने आ गया है और उसकी शिकायत भी हो चुकी है। ऐसे में पुलिस को अग्रिम जमानत का विरोध करना चाहिए। इस मामले में ACP अभिषेक पांडे का कहना है कि पुलिस की टीमें डॉक्टर की तलाश में जुटी हुई है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें ये रावतपुर थाना क्षेत्र की एक घटना है, जिसमें एक महिला के द्वारा यह शिकायत की गई कि उनके पति की हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें प्रारंभिक जांच की गई थी, जिसमें कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसपे ये जरूरी लगा कि उस पर विवेचना की जाए। इसके क्रम में एक अभियोग दिनांक 9 को रावतपुर पे डॉक्टर के खिलाफ पंजीकृत किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और जो भी साइंटिफिक एविडेंस हैं और अन्य जो साक्ष्य हैं उसको कलेक्ट किया जा रहा है। वहीं DCP दिनेश त्रिपाठी ने भी डॉक्टर की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित जो है एक अभियोग थाना रावत में पंजीकृत किया गया है और इस संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसको संपूर्ण रूप से विवेचना की जा रही है। इसमें CMO से भी रिपोर्ट मांगी गई है और अन्य कोई प्रकरण सामने आएगा तो इसकी गंभीरता से जांच करा करके आवश्यक विधि कार्रवाई कराएंगे। मयंक से ऑनलाइन लिया था पैसा। मयंक के भाई ने भी बताया कि मयंक कल्याणपुर के इंदिरा नगर में अपनी बुआ की बेटी के घर में रह रहे थे। बाल झड़ने की समस्या के कारण वह हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते थे। उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके एम्पायर क्लिनिक केशवपुरम की डॉक्टर अनुष्का तिवारी से संपर्क किया। डॉक्टर से बातचीत के बाद यह क्लिनिक पहुंचे, जहां जांच के बाद सर्जरी का खर्च 40,000 बताया गया। ऑनलाइन भुगतान के बाद डॉक्टर ने 5 घंटे की सर्जरी की। बाद में उन्होंने बताया कि मयंक पूरी तरह स्वस्थ है और उन्हें घर ले जाया जा सकता है। घर पहुंचने के कुछ समय बाद सर्जरी वाले हिस्से में तेज दर्द शुरू हुआ। डॉक्टर से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोटो और वीडियो मंगवाए और कुछ दवाइयां बताई। आराम न मिलने पर एक इंजेक्शन लेने को कहा गया, जिससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर ने किसी अन्य अस्पताल ले जाने को कहा। वहीं स्थिति बिगड़ गई और कुछ देर में मयंक की मौत हो गई। जब परिजनों ने डॉक्टर को फोन कर इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कॉल काट दिया और सभी नंबर ब्लॉक कर दिए। जी, हम यहाँ पे FIR के खिलाफ करने आए थे। उन्होंने हमारी CMO को भेजी है रिपोर्ट जांच के लिए, क्योंकि ये चिकित्सक का वो है। ये 18 नवंबर का मामला है। 18 नवंबर को मेरे भाई ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था अनुष्का तिवारी से। उसके बाद 19 तारीख को उसकी डेथ हो गई है सुबह।
उसके खिलाफ हमने कराया है। उस समय हमने उसका वो नहीं कराया था पोस्टमार्टम, इस वजह से हमारी एफआईआर और केस हुआ नहीं था। अभी जब विनीत सर का मैंने वो देखा है, उसके बाद हमने अप्रोच किया। मेरे पास कागज़ भी हैं और वो भी हैं डॉक्यूमेंट वगैरह, आप चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। क्या स्थिति थी जब उन्होंने आपको जब मेरा भाई बिल्कुल नॉर्मल था जब उसने कराया, उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे ही कराया उसके बाद से उसको स्वेलिंग स्टार्ट हो गई, पूरे चेहरे में स्वेलिंग, और पूरे चेहरे में होने के बाद वो उसको दिखना बंद हो गया और सुबह वो ख़त्म हो गया। और डॉक्टर हमें रात भर सुबह तक हमें यही कहती रही नॉर्मल है, ये है वो है, डॉक्टर घुमाती रही हमें। सुबह बोलती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, और उसके बाद अपना फ़ोन बंद करके क्लिनिक बंद करके गायब हो जाती हैं वो। अच्छा, क्या वो मतलब ऐसा क्या रहा कि आप लोगों ने उस टाइम आप लोगों को लगा नहीं कि ट्रांसप्लांट के बाद ही ऐसी स्थिति आ रही है? एक्चुअली जब नॉर्मल इंसान होता है वो एकदम से कैसे हो सकता है ट्रांसप्लांट के बाद, आप खुद ही बता सकते हैं ना। जब नॉर्मल रिपोर्टें हैं, उसकी सारी रिपोर्टें 11 तारीख की नॉर्मल रिपोर्टें हैं, ब्लड टेस्ट नॉर्मल, उनकी क्लिनिक के जो रिपोर्टें हैं, जाँचें नॉर्मल हैं, उसके बाद उसको ऐसा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम फुरकाबाद के रहने वाले हैं, फुरकाबाद ज़िले के। हम एफआईआर चाहते हैं, हम चाहते हैं केस हो उस पर। यहाँ पे मिले, क्या बताया आपको? सर ने सीएमओ ऑफिस में हमारी वो रिपोर्ट भेजी है और उसके बाद उस पर कार्रवाई होगी। बहरहाल डॉक्टर अनुष्का की लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान चली गई और आरोपी डॉक्टर अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी मृतक के परिजन सवाल उठा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की विवेचना आखिर कब तक पूरी होती है और डॉक्टर अनुष्का कब जेल की हवा खाती है। ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए खबर बेबाक के साथ। नमस्कार।